जय हिंद दोस्तों, मैं समीर जदंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। लेकिन ये वीडियो भाई इंडिया का ही हमारे, लेकिन वीडियो ये है सीमा हैदर वाले केस के ऊपर। सीमा हैदर वाले केस पे जो पटिशन दायर की गई है द्रौपदी मुर्मू जी के पास, वो पटिशन दायर करने वाला बंदा कोई और नहीं, उसका नाम है AP सिंह। ये AP सिंह, आप इसको जानते होंगे, निर्भया केस में दोषियों की तरफ से लड़ रहा था। उन दोषियों को बचाने के लिए ये बंदा रात को 3-3 बजे तक इसने कोर्ट खुलवाया। उन दोषियों को निर्दोष बताता था ये, उन दोषियों को बचाने की इसने पूरी कोशिश करी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करा जाता है। जरा एक बार देख लेते हैं ये वीडियो। ये भाई साहब बोल कह रहे हैं, उसके बाद इनकी उतारते हैं खाल अच्छी वाली और भरते हैं उसके अंदर भूसा भी। राष्ट्रपति से अर्जी दाखिल की है कि नागरिकता भारतीय मिले। हमने जो याचिका लगाई है देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना। 4 साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था, तो हैदर ने की ये दूसरी बीवी थी, सेकंड। इनकी पहली शादी थी, निकाह था। पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो वो अपने साथ रख रहा है अभी भी। दूसरी बीवी के 4 बच्चों को छोड़ रखा है, तलाक दे रखा है। एक बात क्लियर कर दूं, अब तीसरी बीवी उनके साथ रह रही है। इसने तलाक जब दे दिया 4 साल पहले, उसके बाद यह भी प्रयास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो, बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा। क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे। 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई, उसके बाद बेसहारा हो गई, असहाय हो गई। और महिला है, 4 बच्चों की मां है, 3 बेटियां है, 1 बेटा है। सोचिए, और पाकिस्तान जैसी धरती से आना, जहां महिला को आपने देखा कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है, उसको ऐसी इस तरह से बातें हैं। तो ये जो है, ये तो भारत में है। माननीय मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक वाला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये काम किया, तो महिलाएं इस देश की सुरक्षित भी हैं, संरक्षित भी महसूस। लेकिन अबला नारी कौन से एंगल से, बेचारी कौन से एंगल से, जिसके पास 4 फोन, पासपोर्ट, दुबई, मतलब मिडिल ईस्ट गई, मिडिल ईस्ट से नेपाल गई। अबला नारी, इतनी अबला नारी कि इसको इंग्लिश परफेक्टली आती, फ्लुएंटली ये बोल देती है। इतनी अबला नारी कि जिसको 4 भाषाएं आती हैं। इतनी अबला नारी जो PUBG पे बंदे फंसाती है। इतनी अबला नारी कि जिसने डिफेंस मिनिस्ट्री से लेके मतलब एक आर्मी कर्नल जनरल्स को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है। इतनी अबला नारी कि जो मिनट में पलट जाती है। इतनी अबला नारी जिसके पास 5 पासपोर्ट और 1 खाली पासपोर्ट मिलता है। इतनी अबला नारी जिसके पास 4 फोन होते हैं। इतनी अबला नारी जिसने अपना फोन तोड़ के उसका डेटा डिलीट कर दिया। इतनी अबला नारी जिसने इंडिया में इलीगली एंट्री करी। इतनी अबला नारी। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए यार? मुझे आप लोग जरा प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसे लोगों को देख के गुस्सा नहीं आता। बाकी आगे वीडियो देखते हैं भाई साहब बोल क्या रही हैं अंकल। सही है कि जिस महिला को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनको शक है कि सिक्योरिटी को लेकर कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस महिला के जरिए, उसको भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है? इस देश में अदनान सामी को भारतीय नागरिकता मिली। आज भी अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं। दीपिका पादुकोण भारत की नागरिक नहीं है, रह रही है ना देश में। और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए। अब आप आइए 75 साल 1948 सिटीजनशिप एक्ट के बाद की बात करिए। इस देश में हजारों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान के, अगर हिंदू मुस्लिम की बात कहे, करना नहीं चाहता मैं, लेकिन वो भी, उनको नागरिकता इस देश के सिस्टम से मिली है। और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, नेपाल में आके हिंदू धर्म ग्रहण किया। हिंदू धर्म से प्रभावित थी, भारत देश से प्रभावित थी, भारत सरकार से प्रभावित थी। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आंदोलन, मूवमेंट भारत में ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास और सबके साथ न्याय भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं। नहीं तू भाई, मतलब एक तू नारे को लेके कि साला किसी का भी कल को मुंह उठेगा, मुंह उठा के इंडिया में आ जाएगा। और तू तब कहां था जब वो इकरा आई थी 19 साल की लड़की, उसने भी तो यहाँ शादी करी थी। तब तू कहां था बे? तब नहीं लड़ रहा उसके लिए? तब तुम जैसे भांड वकील कहां रहते हैं ये बता दो मुझे। कल को वो फट जाएगी आके यहाँ पे फट जाएगी कहीं पे, कौन उसका जिम्मेदार होगा? तू तो हाथ खड़े कर देगा, मेरा काम इतना ही था बस खाली। कल को उसने कोई काम ऐसा कर दिया, फट गया, किसी को मार दिया, किसी से खून कर दिया, या फिर कहीं पे बम ब्लास्ट हो गया, उसकी जिम्मेदारी अगर उसके ऊपर शक हुआ, अगर वही हुई, तो उसके जिम्मेदार तू होगा, ये बता दे भाई मेरे को। और तू होता कौन है ऐसे किसी को भी नागरिकता देने वाला कि मतलब कल को साला कहीं से भी कोई भी उठ के आ जाएगा तो उसको नागरिकता दिलाएगा?
तू अदनान सामी की बात कर रहा है, अक्षय कुमार की बात कर रहा है, दीपिका पादुकोण की बात कर रहा है, सबके सब लीगली यहाँ पे रह रहे हैं। लीगली अगर कनाडा का नागरिक है अक्षय कुमार तो वो लीगली यहाँ पे रह रहा है, वो नेपाल से नहीं आया। दीपिका पादुकोण अगर बाहर की नागरिक है तो वो दीवार टाप के नहीं आई। अदनान सामी अगर पाकिस्तानी था तो उसने यहाँ की नागरिकता ली, अप्लाई करा। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े नाम है, छोटा नाम लेके बताता हूँ मैं। एक बंदा पाकिस्तानी लड़की से शादी करी, उसने भी वेट करा यहाँ की नागरिकता के लिए। इनके जितना बड़ा नहीं है, छोटी ही बता रहा हूँ। और तू बांग्लादेशियों की बात कर रहा है, रोहिंग्यों की बात कर रहा है, वो इलीगली है, इसीलिए सीए एनआरसी आना चाहिए। लेकिन तुम उन लोगों पे उस चीजों पे नहीं बोलोगे क्योंकि वो चीजें तुम्हारे उसमें थोड़ी ना है, हक में। अब क्या ये हर जगह छाया मिलेगा? इसको पब्लिसिटी चाहिए बस खाली कि तू ऐसी औरत के पीछे जाके खड़ा हो रहा है जिस औरत पे कि इंडिया पूरे मतलब जांच एजेंसियों को शक है कि वो जासूस हो सकती है, टेररिस्ट हो, कुछ भी हो सकती है, एक्शन वाई जेड। थ्रेट वैसे कम नहीं है। खालिस्तानी अलग थ्रेट देते हैं, पाकिस्तानी अलग थ्रेट देते हैं। जगह जगह भी पकड़े जा रहे हैं। गोंडा से एक पकड़ा गया, जम्मू कश्मीर से इतने हथियार पकड़े गए, साउथ से हैंड ग्रेनेड तक पकड़े गए हैं साउथ से भाई साहब। और एक बंदा इंडिया में आईएसआईएस का बंदा पकड़ा गया है, देखा गया, आई मीन पकड़ा गया नहीं है अभी, देखा गया। वो समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों के ये नाम के पीछे पैन तो कुछ भी कर जाओगे। लेकिन अगर सचिन की जगह पर कोई मुस्लिम शख्स होता और सीमा साथ में आती, धर्म परिवर्तन करके, या सीमा धर्म परिवर्तन नहीं भी करती, तो क्या उसके लिए भी आप इसी तरीके से मुखालफत करते? सचिन और साहिल और साक्षी का क्या एंगल था? कभी कोई बोला क्या? साक्षी के पिता या किसी चैनल ने कोई धर्म का एंगल रखा? साहिल जेल में है, क्या साहिल के परिवार के साथ किसी ने बोला? नहीं बोला। मतलब कहां की बात कहां लेके जा रहा है भाई? वो इंडियन सिटीजन हैंगे, उसने मर्डर करा, वो जेल में है, कुछ भी। अबे तुझे वकील किसने बना दिया? पहले मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। इस टुकड़े करने वाली आपने वो देखा दृश्य, मुंबई की लड़की आती है। हमारे यहाँ धर्म के एंगल की बात नहीं है, प्यार की बात है। यहाँ सिरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास रहा है। क्या धर्म की बात है? अभी पिछले दिनों 2022 की बात है, बिहार की आरती यादव, अररिया की आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी सबने देखी। तो अगर 2023 में सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी को आगे मिलता है सहारा, तो क्या बुराई? अब लोग तो ये भी कहते हैं ये 4 बच्चे इसके नहीं हैं। उम्र को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। उम्र को लेकर भी सवाल। हाँ। देखिए, महिलाओं की आदत, उम्र के बारे में तो मैं कह दूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। महिलाएं अपनी उम्र कभी सीधी सही नहीं बताती। ये तो पुरुष है जो अपनी उम्र बताता रहता है। 7-8 साल 7-8 साल छोटी हम आपको देश के ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बता देते हैं जो 2014 में चुनाव लड़ा और 2019 में दोबारा चुनाव लड़ा, और जो उम्र भरी गई एफिडेविट में तो 2014 वाली 19 में भरी गई। 5 साल का गैप, 5 साल ही बीते और 5 साल का गैप। कुछ भी मतलब कोई वो उसका सर पैर नहीं है किसी बात का। इसके अपनी उम्र दूसरों को बताने में लड़कियां शर्माती है, औरतें शर्माती है, जानता हूं, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट में लिखना सही, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं करती। आगे बात समझ में? अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है ना, अगर उसको कंटिन्यू करते तो उसको कंटिन्यू ही बताएंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। अगर 2002 की पैदाइश है ना तो ये नहीं बोलेगी 2008 में पैदा हुई हूं मैं। क्या किसने वकील बनाया इसको भाई? महिला। तो महिलाओं के साथ ये बात हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़ी समस्या की बात नहीं। हाँ, मैं मानता हूं उसके आने का रास्ते का तरीका थोड़ा गलत था। वो नेपाल में उसका विवाह हुआ हिंदू रीति रिवाज से, उसके बाद वो भारत की बहू बनी। तो नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो पासपोर्ट वीजा लगता नहीं है, उसे आ गई भारत में, अब भारत में रह रही। आते ही उसने डीएम बुलंदशहर को एप्लीकेशन मूव की, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए की, साथ में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन थी, उसने दिया। पहली बात सुन ले चच्चा, नेपाल में शादी नहीं करी कोई। पशुपतिनाथ में जो शादी की बात करी आ रही है कि वहां पे शादियां नहीं होती। दूसरी बात, एक कमरे में माला पहनाने में शादी नहीं होती। आगे बात समझ में? और हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, समझ में आया? कुछ शादी के भी रीति रिवाज होते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में क्या, मुस्लिम्स में भी होते हैं, सिख्स में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं। भाई कौन से वकील हो तुम? ऐसी बात इकरा के लिए क्यों नहीं बोली तुमने? प्रेम कहानी वो भी तो आई थी, ऐसी ही आई थी। तब कहां थे तुम चच्चा? बताना जरा मुझे। और भाई मुझे जरा बताना, इन चच्चा ये चच्चा कौन से एंगल से सही बोल रहे हैं? ऐसे लोगों ने तो हमारे देश का बेड़ा कर रखा है। ये साहिल और साक्षी की बात कर रहा है कि साक्षी के घर पे एक बार भी गया कि बहन जी अगर कुछ होगा तो मैं आपका केस लड़ूंगा, फ्री में लड़ूंगा।
गया तू श्रद्धा के केस में गया तू? तेरे को ये सीमा के लिए भाई प्रेम कहानी तेरे को दिख रही है, तेरे को वो नहीं दिखा कि उसने चाकू से गोद के मार दिया, तब कहाँ था तू? 35 टुकड़े कर दिए गए उस लड़की के, तब कहाँ था तू? तब भी जाता ना। था तो दिल्ली का ही केस, कहीं विदेश में तो नहीं था, नागपुर या जयपुर में तो नहीं था। उसी समय पुलिस एक्शन हुआ, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होती है 1614 फॉरेनर एक्ट में होती है, 120V में दर्ज होती है। उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट उसे बेल देती है, केवल सीमा को नहीं, सचिन को भी बेल देती है। लेकिन आप मानते नहीं, ससुर को भी बेल देती है। आप नहीं मानते हैं कि इस तरीके से ट्रेंड बन जाएगा कि कोई भी पाकिस्तानी आएगा और इसके बाद चला आएगा? ट्रेंड तो साहब 75 साल आजादी के हो गए। क्या पाकिस्तान से गोलियां नहीं आती? क्या पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते? क्या पाकिस्तान से स्मैक, गांजा, चरस, अफीम नहीं आती है? क्या पाकिस्तान से नकली करेंसी नहीं आती है? बताएं, आप मना करें। क्या पाकिस्तान से कांधार लेकिन कांड उस पर कार्रवाई तो होती है सरकार की तरफ से। कार्रवाई होती है। हाँ। अब बताता हूं, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कंधार कांड हुआ है। बात सुन लो चाचा, जो पाकिस्तान से गोली आती है तो उसका जवाब बम से मिलता है, जो आतंकवादी आता है उसका जवाब फांसी से मिलता है, और जो भी ऐसा मिलता है उसको पिछवाड़े से कोरमा टेस्ट करवाया जाता है, वो भी मिर्ची वाला कोरमा। आगे बात समझ में? तुम्हारी तरह नागरिकता नहीं दिलवाई जाती। क्या झंडू बंदे हुए यार, ये मतलब बहुचाट गया हो क्या? बिल्कुल बहुचटा गए हो, माथा खराब हो गया क्या तुम्हारा? 813 से मैं नेपाल से आया था, वही विमान काबुल के लिए चला था, हाईजैक हुआ। इस देश की सबसे सुरक्षित जेल जहां आतंकवादी बंद थे, उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया, छुड़ा के कांधार में ले जाके छोड़ा गया, और वही आतंकवादी आपके लिए नासूर बने 26/11 और संसद हमले के मास्टरमाइंड। अच्छा, बताइए कि इस पर आप बोलिए, आप लोगों ने उनके परिवार का कभी इंटरव्यू करने का सोचा? इस देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रूबिया का पड़ोता है। आतंकवादी छोड़े जाते हैं। आज आपको ये आतंकवादी दिख रही है? एक चीज बताइए, आज आपको ये साजिश करता दिख रही है? एक चीज बताइए कि पाकिस्तान से धमकियां आई, वहां पर हिंदू मंदिरों के खिलाफ वहां पे तोड़फोड़ हुई, तमाम तरीके से चेतावनी दी जा रही है। इस प्रकरण के बाद क्या चाहते हैं कि वहां पर तमाम जो हिंदू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अब मुझे आप देखिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदिर बना के आपको दिया है? मंदिर 75 साल में तोड़े गए हैं। क्या पाकिस्तान में किसी हिंदू महिला का विवाह करा के उन्होंने हिंदू के साथ किया है? धर्म परिवर्तन होता है, लड़कियों के साथ अपमान और प्रताड़ना होती है, और मंदिरों को तोड़ा जाता है 75 साल की आजादी में। ये काम वो नहीं कर सकते, ये काम भारत कर सकता है। यहां तक कि जो हिंदू शरणार्थी हैं पाकिस्तान से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि सीमा हैदर यहां पर रहे। वो क्यों नहीं चाहते? जो नागरिकता हजारों लोगों को मिल गई, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है, हजारों लोगों को जो भारत की नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से तक आए हैं और मुस्लिम धर्म के हैं, उनको भी नागरिकता मिली है। तो फिर जब उनको मिल सकती है तो उसको भी मिल सकती है। वो तो महिला है, उसके साथ तो 3 से 6 साल तक की बच्चियां, 3 बच्चियां और 1 बच्चा है। लेकिन आप सवाल उठाते हैं उसके साड़ी पहनने पर, बिंदी लगाने पर, तुलसी की पूजा करने पर, हिंदी बोलने पर। हिंदी तो दुनिया की भाषा है। बातचीत का लहजा और तरीका जो है वो लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जैसे पूरी तरीके से ट्रेन किया गया है। इतने भर के मेरी पिटीशन में 10 पेज भर के डॉक्यूमेंट हैं। सब डॉक्यूमेंट एटीएस को दे दिए, वेरिफिकेशन करिए। और मैंने तो अपनी पिटीशन में यहां तक लिखा है, आप सीबीआई से जांच कराइए, आप एनआईए से जांच कराइए, आप रॉ से जांच। भाई वीडियो यहीं तक था, खत्म हो गया वीडियो। अब इस बंदे पे क्या कहोगे तुम? ये वकील है सचिन, एक नॉर्मल बंदा था कि उसने डॉक्यूमेंट फॉर्जर कर लिए और सीमा को वहां से यहाँ तक ले आया। ये तो वकील है, ये कितने डॉक्यूमेंट फॉर्जर नहीं कर सकता, मुझे ये बता दो। और इनके जैसे वकील जो राजस्थान में जिन शरणार्थियों के बेचारों के घर तोड़े गए, झुग्गियां तोड़ी गई, उनके बच्चे नहीं दिखे इसको? इतने से बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं मजनू के टीले पे, जा उनकी जिंदगी जाके देख, क्या उनको कुछ नहीं मिलता? उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनकी बेटियां कैसे हैं? तब इनको दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। हिंदुओं की बात कर रहा ना तू, मैं बताता हूँ ना, तब तेरे को दर्द नहीं होता। वेस्ट बंगाल के अंदर इतने हिंदू काट दिए जाते हैं, तब तेरा दर्द कहाँ जाता है? लड़ना जाके। मणिपुर के अंदर भीड़, दर्जनों लोग रेप करते हैं बुरी तरह से, बाल काट देते हैं, और जब उनको देखा जाता है लड़कियां खूनम खान थी, वो कोई देख नहीं सकता, उनको जला दिया गया, मार दिया गया। तब तुम जैसे रहते हो
क्यों नहीं बोलते कुछ? जाओ ना पिटीशन दायर करो, डालो PIL, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। राजस्थान के अंदर छोटी सी बच्ची 6 महीने की, उसको मार दिया जाता है उसके पूरे परिवार के साथ। तब कहाँ रहते हो तुम लोग? तब तो तुम लोगों का ये प्यार नहीं जागता। तब तुम, चलो ठीक है भाई, ये हिंदुस्तान की घटना है, पाकिस्तान की बताता हूँ। इकरा जो लड़की आई थी, कितनी बार उसका जिक्र कर चुका हूँ। तब कहाँ था? वो भी तो प्यार में आई थी, लालू से उसने शादी भी करी थी, उसकी माँ तो बोलती रहेगी बेचारी अभी मेरी बहू है रहने दो इसको यहाँ पे, तब भी भेज दिया गया। तब कहाँ थे भाई साहब तुम? मतलब इसके 4 बच्चे दिख रहे हैं, इसीलिए इसने 4 बच्चे लेके आई थी ताकि इसको सिंपैथी गेन मिल जाए। और जब से आई है तब से कुछ ना कुछ कांड होए जा रहा है। कोई यहाँ पकड़ा जा रहा है, कोई वहाँ भोसड़ी का पकड़ा जा रहा है, कभी 26/11 की धमकी, कभी बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, कोई वहाँ से ISIS का पकड़ा जा रहा है, कोई लश्कर तैयबा का पकड़ा जा रहा है। अगर कुछ हुआ तो क्या ये अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेगा? और जरा जस्टिफाई करे ये मेरे को कि किसके पास पासपोर्ट होते हैं और एक खाली पासपोर्ट लेके घूमता है। जरा जस्टिफाई करे, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी 2 फोन से ऊपर नहीं रखता। जरा जस्टिफाई करे कि फ़ोन का डेटा क्यों डिलीट कर दिया गया। जरा मेरे को जस्टिफाई करे ना चीज़ें, और ज़रा जस्टिफाई करे कि इसको साड़ी पहनना, बोलना हिंदी, इसको 4 लैंग्वेज कैसे आते हैं। ज़रा जस्टिफाई करे जो 5वीं पास लड़की है और जो इसको तुम बेचारी कह रहे हो, उसके पास भूखी नंगी है वो, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो पहले अरब कंट्रीज गई, वहाँ से फिर नेपाल आई, नेपाल से यहाँ आई, और 2 महीने तक क्यों चुपचाप बैठे हुए थे भाई? तब पिटीशन क्यों डायल करी गई? और तू कहाँ था उस टाइम पे? जरा उनकी पिटीशन क्लियर करवाना जिनकी पड़ी हुई है, पाकिस्तानी हिंदूज की, जिन्होंने बेचारे ने पिटीशन डाली हुई है, उनको नागरिकता नहीं मिल रही। यहाँ पे उनकी माँ बहनें तो उठाई जाती हैं, 6 से 7 साल, 9, 10, 12 साल की बेटियां उठाई जाती हैं, उनकी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है। तब तुम जैसे वकील कहाँ होते हो? मुझे जरा ये बता दो भाई साहब। अगर ये आ सकती है तो उन हिंदुओं को भी अधिकार मिलना चाहिए इंडिया में ऐसे आने का, सीधी बात है। अगर साला कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी तारों के नीचे आ सकता है, वो भी आ सकता है यहाँ पे, उनके लिए भी नागरिकता होनी चाहिए। और जब ऐसे वकील उनके खिलाफ खड़े हों तो इनके खिलाफ भी पब्लिक को खड़ा होना चाहिए। इसको 4 बच्चे दिख गए, लेकिन वहां पे जिन बच्चियों का 9, 10 साल की धर्म परिवर्तन करवाया था जबरदस्ती, उन्होंने पिटीशन डायल कर रखी है, यहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर दी। अगर द्रौपदी मुर्मू जी इसको अगर यहाँ की नागरिकता देंगी तो ये बात उठेगी, और उठानी चाहिए हमको और आपको, कि एक औरत 4 बच्चों के साथ यहाँ जाती है, उसके लिए पिटीशन उसको तो नागरिकता मिल जाती है, लेकिन जो वहाँ पे 9, 10 साल की बच्चियों जिनके साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिल रही यहाँ की? और जो इतने सारे आके बसे पड़े इलीगली, तो वो क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं वो भी, क्योंकि ये चिड़ियाघर बन चुका है भाई साहब। ये भारत नहीं, ये चिड़ियाघर है कि जो मर्जी आओ यहाँ बस जाओ, बेंचो यहाँ पटो वहाँ पटो, इसका खून करो उसका खून करो। और इनके जैसे लोग ना कुछ ज़्यादा इनको कीड़ा मस्ता है कि पब्लिक के बीच में खड़े हों। ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये मत करना कि भाई ये मोदी जी की बड़ाई कर रहा है, कि मोदी जी का वो कर रहा है, तो ये कल को मोदी जी का ही इसमें नाम डूबेगा, या हिंदूवादी कर रहा है तो नो वे। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मोदी जी करें चाहे वो राहुल गांधी करें, तो ये गलत चीज़ है, निहायती गलत है, तो गलत है। इसको रिपोर्ट करना चाहिए या फिर सीधा जेल में डालना चाहिए, कोई बट नहीं। ये इलीगली आई है यहाँ पे। दूसरी बात, पाकिस्तानी है, इसके आने के बाद इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी आप लोगों का कहना है इस वीडियो के बारे में, इन महाशय के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं समीर यदुवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।